वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें मैं कई सारे ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कैट में काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव रहे हैं और उसको बना लेने से आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको कितने नंबर ऑफ एक्यूरेट अटेम्प्ट करने हैं। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड एन एक्यूरेट अटेम्प्ट। Accurate attempts ensure you a positive mark, while attempt in which you are not confident can secure you a negative mark, because +3 -1 का कल्चर है कैट के एग्जाम में, एंड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग करेक्ट यू विल बी एक्चुअली लूजिंग 4 मार्क्स। -1 रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए और +3 क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया था पर वो रॉन्ग हो गया। So instead of just attempting anyway, you need to make mind before taking any decisions. और कैसे ये कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये बात है दिमाग से निकाल दो कि स्लॉट 1, 2, 3 में कोई स्लॉट इजी या डिफिकल्ट आएगा। कैट मार्क्स को नॉर्मलाइज कर देता है। इवन इफ कोई स्लॉट डिफिकल्ट होता है, आपको एक जनरल मार्क्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 स्लॉट्स। सो कोई भी इजी या डिफिकल्ट वाली चीज़ आपको चुननी नहीं है, आपको बस एक्यूरेट अटेम्प्ट पे ध्यान देना है, वो भी एक टाइम स्पैन में। सो अभी बहुत ही अटेंटिव और डेडिकेटेड होकर के हम सुनेंगे कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सोर्सेज होंगी आपकी प्रैक्टिस की, मॉक्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मॉक्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आपको टेक्स्ट बुक का कैट एलीट, क्योंकि यार देखो, मैं चाहे जितना भी पढ़ाई के लिए बोल दूंगी, आप अपने आप को इवैल्यूएट तो बस मॉक टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हो ना। और इस पूरी के पूरे प्रोडक्ट में आपको मिलती हैं 10 फुल मॉक टेस्ट, 42 सेक्शनल टेस्ट, ताकि आप समझ सकें आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं। यही नहीं, आपको मिलते हैं 14 प्लस पिछले साल के सॉल्व पेपर, ताकि आप ट्रेंड गेस कर सकें। 45 चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक एनालिसिस जैसे कई फीचर्स मिलते हैं आपको, ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो सके और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैट देने जाओ। चूंकि आप मेरे फॉलोअर हो तो आप एडिशनल 10% डिस्काउंट पा सकते हो यूजिंग माई कोड शुभांगी SHUBHANGI। My friends, you can get that 12-month subscription, and if you want to take it for just 3 months like CAT Snap वाले टाइम के लिए, you can take a 3-month subscription। मैंने कैट एलीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, फटाफट से जाओ इस फेवरेट प्रोडक्ट की परचेज करो। आज से अगर आपने अभी तक खुद को एक एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर्स नहीं दिया है, देन देयर इज अ नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस। सारी चीज़ें छोड़ दो। इफ देयर इज अ हेक्टिक कॉलेज वर्क और देयर इज सम हेक्टिक ऑफिस वर्क, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन टेकिंग लीव्स फॉर सम डेज, बिकॉज अगर आपने सोचा है कि आपको ये मैनेजरियल डिग्री हासिल करनी है किसी IIM से, तो कुछ दिन की लीव कॉम्प्रोमाइज़ तो आप कर सकते हैं। और अभी से आपको ऐसा 8-10 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है। बट इफ़ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 3-4 मंथ्स, आई थिंक आप अभी थोड़े रिलैक्सड हो सकते हैं। यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 5 to 6 hours पर डे, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिसने मुझे ये कहा था कि लास्ट के 2 मंथ में तो मैंने मोबाइल बिल्कुल छोड़ ही दिया था। मैंने अपनी मम्मा को दे दिया था कि टेक दिस, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो इफ देर इज समथिंग लाइक आपसे सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। अनइंस्टॉल कर दीजिए सारी सोशल मीडिया ऐप्स और वो सारे सोर्सेज जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये महीना आपका किस्मत बदल सकता है। दिस मंथ कैन चेंज योर फॉर्च्यून। Coming back to the most important topics which are going to be for CAT 2024 exams, हम स्टार्ट करेंगे VARC से, क्योंकि सबसे पहले जाते ही आपको मिलता है VARC का पेपर देखने के लिए। एंड यू नो व्हाट, यू कैन डू द एनालिसिस इन द फर्स्ट ग्लेंस। पहले ग्लेंस में आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे बन रहे हैं। देयर इज अ ग्रीन बटन देयर, जिसको क्लिक करते ही आपको फुल पेपर दिखता है। सो आप देख लोगे कौन सा पैसेज आपसे बन रहा है और कौन सा वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हो विद इन मिनट्स। तो आपको लगाना वक्त ऐसे है कि आपको एक पैसेज तो एटलीस्ट करेक्ट करना है। अब पैसेजेस में होती है कैटेगरीज, तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपकी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी क्या है। इज इट ह्यूमन साइंसेस, इट्स जियोलॉजी, एनिमल्स, कौन सा कैटेगरी है आपका जो आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि पास्ट ईयर्स में ऐसे ही कैटेगरीज रिपीट होती हैं। और इन जनरल मुश्किल दिखने वाले पैसेजेस ना एक्चुअली क्वेश्चंस में आसान होते हैं। तो पेशेंट होके 3-4 मिनट लगा के आपको पैसेज पढ़ने हैं और उसके बाद 4 सही सवाल पैसेजेस से करने हैं।
सेकेंड थिंग इज फॉर VA, आपको VA में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है। 1 से 2 मिनट में आपके पर VA के सवाल निकलने चाहिए। अगर नहीं निकल रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगेन द सोर्सेज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड मॉक। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक से गो थ्रू हो सके, तो अभी आपको अपना पूरा फोकस पास्ट ईयर के ट्रेंड्स पे और आगे आने वाले मॉक्स के ट्रेंड्स को देखते हुए लगाना है। फॉर VA इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर पैराजम्बल्स, ऑड सेंटेंसेस एंड पैरासमरी। तो इन द फर्स्ट 20 मिनट्स आपके 8 से 10 सही सवाल निकलने चाहिए ताकि आप एक सिक्योर्ड जोन में जा सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो काल्म होकर के पहले 20 मिनट में आसान चीज़ें कर लेनी है। जनरली लोगों को पसंद होता है 1 RC 2 VA, फिर 1 RC फिर 2 VA। आपको लग रहा है कि आप ऐसे बनाना चाहते हो, वेल एंड गुड, पर मैं थोड़ा उल्टा चलती थी। मुझे VA थोड़ा आसान लगता था इन द कंपैरिजन ऑफ RC, तो मैं पहले VA अटेम्प्ट कर लेती थी एंड देन जब वहाँ से एक ग्लेंस की VA में मैं डन हो गई तो मैं RC पे जाती थी कि ठीक है अब अच्छे से टाइम लगाते हैं इस पे। एंड लेट मी टेल यू, 1 गुड RC कैन लीड यू 4 राइट क्वेश्चंस एंड देन यू आर आउट ऑफ द कट ऑफ एरिया। नाउ कमिंग टुवर्ड DILR। DILR बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत लोग इसका सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते और आपको कई ओल्ड IIMs के कॉल्स नहीं आते हैं। IIM रोहतक जैसे कॉलेज सेक्शनल कट ऑफ नहीं मानते, लेकिन अगर आप ओल्ड IIMs टारगेट कर रहे हो तो सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको DILR में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर, वेन डायग्राम और बार ग्राफ्स तो पक्के बनाने आने चाहिए। ये 4 सेट देखते ही आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि यार दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझे सही अटेम्प्ट दिलवा सकते हैं। अगेन DILR में भी आपको 8 राइट क्वेश्चंस तो करने हैं। तो पहले 20 मिनट के स्कैन में, जब आप फुल पेपर देख चुके हो 1-2 मिनट लगा के, 20 मिनट के स्कैन में आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा डुएबल लग रहा है आप सेट देखते हुए। और हाँ, टेबल बनाना मत भूलना यार। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका माइंड क्लियर रखते हैं, आपके क्वेश्चन को इन द गिवन टाइम फ्रेम सॉल्व करने में मदद करते हैं। कमिंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेपिटेटिव क्वेश्चंस आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सीरीज से, वही AP-GP सीरीज 8-9 में करते थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से, जियोमेट्री से, जियोमेट्री में भी उनको सर्कल और ट्राइंगल यही चीज़ों से पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपका 9-10 तक का मैथ्स बहुत अच्छा है ना, यू कैन ईजिली डील। पर हाँ, क्वांट के लिए ध्यान देना कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा में आपका सवाल नहीं सॉल्व होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 1 मिनट और लगाऊंगा, 1 मिनट और लगाऊंगा तो ये सवाल बन जाएगा, देखो छोड़ना स्टार्ट करो। क्वांट में आपको रिजेक्ट ज़्यादा करना होता है रेदर देन सेलेक्ट, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो पढ़ा था ना, ये शायद बन जाएगा। वो 1 मिनट का 5 मिनट में बदल जाता है और आपके 2 क्वेश्चंस छूट सकते हैं। इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। लेकिन अगर आप एक नॉन इंजीनियर स्टूडेंट हो या मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करने जितना सोचना है, तो आपको फिर भी 6 से 7 राइट अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा, VA-RC फोड़ दो, DILR में अच्छा कर लो और क्वांट में अच्छा नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपको एटलीस्ट 6 to 7 राइट आंसर्स करने हैं ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस हो सके। सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अगर आपका क्वांट अच्छा है, मेरी तरह मेरा क्वांट ही स्ट्रॉन्ग था, तो आप चाहें तो DILR में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ेगा। तो बस वेट क्या कर रहे हो, मॉक्स देने स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो। और अगर आपके ये टॉपिक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं तो भैया यू कैन बी इन डेंजर। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दीज टॉपिक। ग्रिप होना चाहिए इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी क्वेश्चन हो आराम से निकले। बाकी इन 3 से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में विथ द टेक्स्ट बुक लिंक डाल दी है। आप वहां जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपनी प्रैक्टिस पुख्ता कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इन वीडियो को तुम तक पहुंचाने में और इतना सारा रिसर्च करने में। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो और मेरे साथ बने रहिए। मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और किसी तरह की भी क्वेरीज के लिए आप मुझे DM भी कर सकते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप कैट 2024 में आपको बहुत अच्छा स्कोर आए और आप अपनी MBA एक IIM से कर सकें।